वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग एक नई स्टोरी के साथ उपस्थित हुए हैं। आपको बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती उनके लिए तो ये बहुत वीडियो खास है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी को आपको समझाते हैं। हमारी इस कहानी का शीर्षक है वो है इम्पोर्टेंट रिवर्स, महत्वपूर्ण नदियाँ। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। हमारे भारत देश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं इनके बारे में शुरुआत से देखेंगे। चलिए, जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखें। चिल्ड्रेन थिंक अ लिटिल बिट व्हाट इज नीडेड फॉर ट्रीज। चिल्ड्रेन बच्चों, थिंक माने विचार करो, अ लिटिल बिट का मतलब थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा विचार करो। व्हाट इज नीडेड, व्हाट माने क्या, इज माने है नीड का मतलब जरूरत या आवश्यकता। क्या आवश्यकता है? फॉर ट्रीज यानी पेड़ों के लिए। पेड़ों के लिए क्या आवश्यक है? वेजिटेशन का मतलब होता है यानी जो आपकी वनस्पतियां हैं, वेजिटेशन जो है वनस्पति है, उसके लिए क्या आवश्यक है? फॉर अ स्मॉल क्रेचर, फॉर माने के लिए, ए माने ए, स्मॉल का मतलब छोटे से, क्रेचर का मतलब प्राणी के लिए, यानी छोटे से जो प्राणी है उनके लिए क्या आवश्यक है? टू ह्यूज का मतलब बड़े, यानी छोटे और बड़े जो प्राणी हैं उनके लिए क्या आवश्यक है? एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग्स, एंड माने और, ऑफ कोर्स माने वास्तव में, ह्यूमन बींग का मतलब मनुष्य के लिए यानी मानव जात के लिए क्या आवश्यक है? वाटर, यस। वाटर का मतलब पानी, यस, हाँ पानी आवश्यक है। यू आर राइट, तुम सही हो। यू माने तुम, आर माने हो, राइट का मतलब सही, तुम सही हो। वाटर गिव्स अस लाइफ, वाटर पानी, गिव्स माने देता है, अस माने हमें, लाइफ का मतलब जीवन। पानी जो है वो हमें जीवन देता है। रिवर्स आर द रिच सोर्स ऑफ वाटर, रिवर्स नदियां, आर माने हैं, द रिच माने भरी हुई, द सोर्स माने स्रोत, यानी भरा हुआ स्रोत है, ऑफ वाटर यानी पानी का। पानी का बहुत बड़ा स्रोत जो है वो नदियां हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू हैज सीन अ रिवर, ऑलमोस्ट का लगभग, एवरी वन का मतलब प्रत्येक, ऑफ यू माने तुम में से, यानी तुम में से प्रत्येक ने, हैज सीन माने देखा होगा, अ रिवर का मतलब नदी को, यानी नदी को सभी ने देखा होगा, तुम में से प्रत्येक ने देखा होगा। रिवर्स गिव अस लाइफ, रिवर्स में नदियां, गिव माने देती हैं, अस माने हमें, लाइफ का मतलब जीवन। नदियां जो हैं वो हमें जीवन देती हैं। रिवर्स आर यूज फॉर इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, रिवर जो नदियां हैं, आर माने हैं, यूज माने उपयोग की जाती हैं, फॉर माने के लिए, इरिगेशन का मतलब सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए उपयोग की जाती हैं। ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषिगत भूमि, एग्रीकल्चर लैंड का मतलब कृषिगत भूमि के लिए आवश्यक है। हैव अ लुक एट द मैप ऑफ आवर कंट्री, हैव अ लुक यानी एक बार देखो, एट द मैप यानी अपने नक्शे को, ऑफ आवर कंट्री का मतलब हमारे देश के, यानी देश के नक्शे को देखो। यू विल फाइंड मैनी रिवर्स, यू माने तुम, विल फाइंड का मतलब पाओगे, मैनी का मतलब अनेकों, रिवर्स का मतलब नदियाँ, आपको अनेकों नदियाँ मिलेंगी। सॉरी। इन नॉर्दर्न इंडिया द गंगा, इन नॉर्दर्न का मतलब उत्तरी, इंडिया मतलब भारत, यानी उत्तर भारत में द गंगा यानी गंगा नदी है। यमुना एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्लो, गंगा एक हो गई, यमुना नदी हो गई, एंड ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी के रिवर्स में नदियां, फ्लो माने बहती हैं। उत्तर भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र बहती हैं। दीज ऑल आर बिग रिवर, दीज माने, आल माने हैं सभी, आर माने हैं, बिग माने बड़ी, रिवर्स का मतलब नदियां, ये सभी बड़ी नदियां हैं। विच कवर्स जो कवर करती हैं, या कह सकते हो दूरी कवर करती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब लंबी दूरी, यानी लंबी दूरी कवर करती हैं, या लंबी दूरी में ये चलती हैं, इनकी दूरी जो है वो काफ़ी दूर तक, यानी बहुत लंबी चौड़ी नदी है, जिसमें से जो गंगा नदी है वो बहुत बड़ी नदी है, बहुत लंबी नदी है। द रिवर्स कंट्रोल फ्लड, द रिवर्स का मतलब नदियां, कंट्रोल माने नियंत्रित करती हैं, फ्लड का मतलब बाढ़, यानी बाढ़ को नदियां जो हैं वो कैसी करती हैं? नियंत्रित करती हैं। अगर बाढ़ कहीं पर है तो वहां पर नदियां जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं बाढ़ को नियंत्रित करने में। चलिए आगे देखते हैं। गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर द फेमस रिवर्स ऑफ साउदर्न इंडिया, गोदावरी का, कृष्णा एंड माने और, कावेरी, यानी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, आर माने हैं द फेमस का नाम प्रसिद्ध, फेमस का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध, रिवर्स का मतलब नदियां, ऑफ साउदर्न का मतलब दक्षिणी, इंडिया का मतलब भारत, यानी साउदर्न का मतलब दक्षिणी, इंडिया का मतलब भारत, यानी दक्षिण भारत की गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां मुख्य रूप से हैं। अदर रिवर्स आर नॉट बिगर देन द अबव सेड रिवर्स, अदर रिवर जो दूसरी रिवर्स हैं, अदर का मतलब दूसरी, रिवर्स का मतलब नदियां, यानी दूसरी नदियां हैं, आर माने हैं, नॉट माने नहीं, बिगर का मतलब बड़ी, देन द अबव माने ऊपर जो आपको दी गई नदियां हैं, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा, इनसे बड़ी नहीं है सेड रिवर जो कही गई हैं। द वाटर फ्रॉम दीज रिवर्स
इज यूज फॉर इरिगेशन। द वाटर जो पानी है, फ्रॉम माने से, दीज माने इनसे, रिवर्स का मतलब नदियों से, इज यूज का मतलब प्रयोग किया जाता है, फॉर माने के लिए, इरिगेशन का मतलब सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए जो नदियां हैं, ये जो आपकी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सिंचाई के लिए दक्षिण भारत में काफ़ी मदद करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज द लैंड ऑन ईच साइड ऑफ द रिवर। देयर इज माने है, द लैंड माने जो भूमि है, ऑन ईच साइड ऑफ द रिवर, रिवर के दोनों तरफ, यानी एक साइड में जो रिवर की नदी के इधर, नदी के उधर जो भूमि है, दिस लैंड इज कॉल्ड एज द बैंक ऑफ रिवर। दिस लैंड, यह जो भूमि है, इस कॉल्ड माने कही जाती है, एज द बैंक का मतलब किनारा, ऑफ रिवर यानी नदी का, नदी का किनारा इसे कहा जाता है। समटाइम्स टू रिवर्स ज्वाइन टुगेदर। समटाइम्स का मतलब कभी कभार, टू रिवर्स दो नदियां, ज्वाइन माने जुड़ जाती हैं, टुगेदर का मतलब एक साथ। अल्टीमेटली अंततः, द रिवर्स, अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः, द रिवर, द वाटर ऑफ रिवर्स फ्लो इनटू द समटाइम्स टू रिवर्स ज्वाइन टुगेदर। अंततः द वाटर जो पानी है, ऑफ द रिवर्स में नदियों का, फ्लो माने बहता है, इनटू द समटाइम्स यानी कुछ समय के लिए, टू रिवर्स दो नदियों का, ज्वाइन टुगेदर का मतलब एक साथ मिलकर, एक साथ मिलकर दो नदियों का जो जल है वो मिल जाता है एक दूसरे में। अल्टीमेटली यानी अंततः, द वाटर जो पानी है, द वाटर का मतलब पानी, ऑफ रिवर्स में नदियों का, फ्लो माने बहता है, इनटू द सी यानी समंदर में, यानी समंदर में जाकर के गिरता है। अंततः जो पानी है वो समंदर में जाकर के गिरता है। मैनी स्ट्रीम्स फ्लो इनटू द रिवर, वाटर फाइंड्स इट्ससेल्फ अ पाथ टू फ्लो। मैनी का मतलब अनेकों, स्ट्रीम्स का मतलब धाराएं, या कह सकते हो अनेकों धाराएं, फ्लो माने बहती हैं, इनटू द रिवर नदी में, नदी में आकर के अनेकों धाराएं मिलती हैं, अनेकों धाराएं बहती हैं। वाटर फाइंड्स इटसेल्फ अ पाथ टू फ्लो। वाटर जो पानी है, फाइंड्स माने पाता है, इटसेल्फ माने अपने आप, और पाथ का मतलब रास्ता, और फ्लो वाला बहना, यानी बहने के लिए रास्ता जो है वो पानी अपने आप बनाता है, जो वाटर होता है, जो पानी होता है, अपने आप रास्ता बना लेता है। द पाथ कीप्स ऑन चेंजिंग, समटाइम्स नैरो समटाइम्स वाइड, इट डेप्थ आल्सो चेंजेस। द पाथ जो रास्ता है, कीप्स ऑन चेंजिंग, जो रास्ता है, कीप्स ऑन चेंजिंग का मतलब बदलता रहता है। समटाइम कुछ समय के लिए, नैरो का मतलब बहुत ही पतला हो जाता है, यानी नैरो का मतलब सकरा हो जाता है। समटाइम्स वाइड, और कुछ समय के लिए बड़ा हो जाता है, यानी बृहद हो जाता है। इट्स डेप्थ, इसकी जो गहराई है, आल्सो चेंजेस। इट्स डेप्थ यानी इसकी जो गहराई है, आल्सो माने भी, चेंज का मतलब बदलती रहती है, यानी इसकी गहराई भी है, समय समय पर बदलती रहती है। We see the changing mood of Ganga and Yamuna, both the rivers rise from the Himalaya. We see, हम देखते हैं, द चेंजिंग मूड ऑफ गंगा, जो चेंजिंग माना बदलता हुआ, मूड का मतलब कह सकते हो यहाँ पर परिवर्तन, यानी जो आपका गंगा यमुना का जो परिवर्तन है वो बदलता हुआ हम देखते हैं। बोथ द रिवर्स, बोथ माने दोनों, द रिवर्स माने नदियाँ, राइज माने उगती हैं, कह सकते हो शुरुआत, उद्गम स्थल होता है। फ्रॉम द हिमालय, फ्रॉम का मतलब से, द हिमालय, हिमालय से उनका उद्गम होता है। इन समर सीजन स्नो मेल्ट्स एंड वाटर फ्लोज इनटू द रिवर। इन समर सीजन, इन माने में समर सीजन का मतलब गर्मी के मौसम में, या गर्मी की ऋतु, ऋतु का मतलब, सीजन का मतलब होता है ऋतु, यानी गर्मी की ऋतु में स्नो जो बर्फ होती है, मेल्ट्स का मतलब पिघलती है, एंड वाटर फ्लोज और पानी बहता है। इन द रिवर का मतलब नदी में, नदी में पानी बहता है। इन विंटर, ठंड के मौसम में, फ्लोज लेस एंड लेस स्नो मेल्ट्स। इन विंटर, ठंड के मौसम में, वाटर फ्लोज पानी बहता है, लेस माने कम, यानी पानी कम बहता है, एंड लेस स्नो मेल्ट्स, लेस का मतलब कम, लेस स्नो का मतलब बर्फ, मेल्ट्स का मतलब पिघलती है, यानी बर्फ भी कम पिघलती है। इन रेनी सीजन द वाटर ऑफ द माउंटेन्स फ्लो इनटू द रिवर्स। इन रेनी यानी वर्षा के समय में, सीजन का मतलब ऋतु में, यानी वर्षा की ऋतु में, द वाटर जो पानी है, ऑफ द माउंटेन्स यानी पहाड़ों का जो पानी है, फ्लोज माने बहता है, इन द रिवर्स का मतलब नदियों में, नदियों में पहाड़ों का पानी बहता है। एंड इन प्लेन्स, और मैदानों में, मैदानों में क्या होता है, मैदानों में समटाइम्स रिवर्स आर नैरो एंड समटाइम्स वाइड। मैदानों में समटाइम्स मतलब कुछ समय के लिए, रिवर्स जो नदियां होती आर नैरो का मतलब सकरी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, एंड समटाइम्स और कुछ समय के लिए, वाइड का मतलब बड़ी हो जाती हैं, कुछ समय के लिए बड़ी हो जाती हैं। द प्लेस वेयर फ्रॉम द रिवर राइजेस इज कॉल्ड इट्स सोर्स। द प्लेस व स्थान, वेयर माने जहाँ से, फ्रॉम, देयर फ्रॉम का मतलब जहाँ से, द रिवर्स नदियाँ, राइजेस का मतलब उद्गम होता है, इज कॉल्ड इट्स सोर्स, और उसे कहा जाता है उद्गम स्थल। क्या कहा जाता है,
इट्स सोर्स का मतलब उद्गम स्थल। द पाथ वो रास्ता दैट इज रिवर फॉलोज, द पाथ वो रास्ता दैट माने कि अ रिवर एक नदी, फॉलोज का मतलब जिसके जहाँ पर बहती है, इज कॉल्ड द बेड ऑफ रिवर, इस कार्ड में उसे कहते हैं द बेड ऑफ रिवर। द बेड ऑफ रिवर का मतलब नदी का मार्ग, बेड ऑफ रिवर का मतलब क्या होता है, नदी का मार्ग कहते हैं। देयर आर डैम्स बिल्ट अक्रॉस मैनी रिवर्स, इन डैम्स फ्लो अ वाटर इज स्टॉप्ड एंड रेस्ट रिफाइंड विद द हेल्प ऑफ वॉल एंड वाटर इज स्टोर्ड। देयर आर डैम्स, ये जो डैम्स का मतलब होता है बांध जो बनाया, बिल्ट का मतलब बनाया जाता है, अक्रॉस मैनी रिवर्स नदियों के ऊपर, अक्रॉस का मतलब के ऊपर, मैनी का मतलब अनेकों, रिवर्स का मतलब नदियों के ऊपर बहुत सारे बांध बनाए जाते हैं। इन डैम्स उन बांधों में फ्लो ऑफ वाटर पानी का जो बहाव होता है, इज स्टॉप्ड का मतलब रोका जाता है, स्टॉप्ड का मतलब रोका जाता है, एंड रेस्ट रिफाइंड और उसे रोक कर, बहाव को रोक कर बचाया जाता है, रिफाइंड का मतलब बचाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ वॉल, विद माने के साथ, द हेल्प का मतलब मदद के साथ, ऑफ वॉल यानी दीवारों की मदद से, एंड वाटर इज स्टोर्ड और पानी को जमा किया जाता है। स्टोर्ड का मतलब क्या होता है, जमा किया जाता है, पानी को जमा किया जाता है। देन water is allowed to flow, thus the water is saved for irrigation and it is restricted from unnecessarily flowing into the sea. Then माने तब water is allowed to flow, allowed का मतलब उसे छोड़ा जाता है, बहने के लिए छोड़ा जाता है, flow का मतलब बहने के लिए छोड़ा जाता है। thus इस प्रकार the water जो पानी is saved माने बचाया हुआ, फॉर इरीगेशन बचा हुआ पानी किस लिए होता है, फॉर माने के लिए, इरीगेशन का मतलब सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। एंड इट इज रिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम अननेसेसरली फ्लोइंग इनटू द सी, एंड माने और इट इज रिस्ट्रैक्टेड का मतलब होता है रोका जाता है, रिस्ट्रैक्ट का मतलब उसे रोक दिया जाता है, फ्रॉम अननेसेसरली यानी अनावश्यक, फ्लोइंग का मतलब बहना, इनटू द सी यानी समुद्र में जो अनावश्यक रूप से पानी बहाया जाता है उसे रोका जाता है, इरिगेशन का मतलब सिंचाई के लिए। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा इरिगेशन डैम्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच इज सप्लाइड टू विलेजेस, सिटीज एंड फैक्ट्रीज। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा या कह सकते हो इसके पश्चात क्या होता है, इरिगेशन सिंचाई की जाती है, डैम जनरेट जो बांध होते हैं वो जनरेट का मतलब तैयार करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत यानी बिजली बनाते हैं, विच माने जो कि सप्लाइड उनका सप्लाई किया जाता है, टू विलेजेस मतलब गाँव में, सिटीज़ का मतलब शहरों में, एंड फैक्ट्रीज़ का मतलब बहुत सारे कारखानों में। भाखड़ा नागल डैम इज फेमस and one of the biggest dam not only in our country but perhaps in Asia. भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नागल बांध जो है, इज फेमस बहुत प्रसिद्ध है, इज फेमस का मतलब प्रसिद्ध है, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट और एक बहुत ही बड़ा डैम है, या कहते हैं बिगेस्ट डैम यानी बहुत बड़ा बांध है, नॉट ओनली इन अवर कंट्री, ना कि केवल अवर कंट्री का मतलब हमारे देश में, बट लेकिन परहैप्स का मतलब शायद, इन एशिया यानी पूरे एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा जो डैम है या सबसे बड़ा जो बांध है वो भाखड़ा नागल बांध बताया जाता है। इट इज़ एविडेंट, इससे यह स्पष्ट है, दैट रिवर्स जो नदियाँ हेल्प्स माने मदद करती हैं, आसमाने हमारी, अलॉट का मतलब बहुत अधिक, इन आवर डे टू डे वर्क यानी दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं उसमें हमारी नदियाँ बहुत मदद करती हैं। आपको इसमें बहुत सारे वर्ड्स सीखने को मिले होंगे, बहुत सारे वर्ड्स की हिंदी मीनिंग आपको सीखने को मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।